हमारे सीईओ। 2024 के उस क्रिसमस के दौरान अगर आप याद करें, आने वाले वर्ष के लिए वास्तव में उत्सुक थे और वह हमें क्या देने वाले थे, और स्पष्ट रूप से किसी न किसी कारण से ऐसा नहीं हुआ। क्या ऐसा हुआ? और हम में से कई लोगों के लिए यह उन लोगों के लिए एक बड़ा सीखने का अनुभव रहा है जो पहले इस क्षेत्र में नहीं थे। जहां तक स्टार्टअप्स, व्यवसाय और अपने सपनों, लक्ष्यों और इच्छाओं को बनाए रखने की बात है, ये वास्तव में आपकी दृढ़ता का एक प्रमाण रहा है। 24, मैं ये क्यों कह रहा हूं और इस तरह से क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं दृढ़ता से मानता हूं कि जो आपको तोड़ता नहीं है वह आपको मजबूत बनाता है। और खासकर ऑन पैसिव के साथ मैं सोचता हूं कि हम में से जो अभी भी यहाँ हैं, जो अभी भी सकारात्मक हैं, जो भविष्य की ओर देख रहे हैं, इस व्यवसाय में जिसे ऑन पैसिव कहा जाता है, मैं सच में मानता हूं कि अच्छे दिन आ रहे हैं। 2025 के लिए हमारे रास्ते में आ रहा है। मुझे नहीं पता कि वे समय सीमा क्या है। मैं अनुमान लगाने वाला नहीं हूं। मैं विचार या छापे नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ऐसा करने वाला केवल एक ही आदमी है। लेकिन एक चीज है जिसमें मैं निश्चित और आश्वस्त हूं, और वह अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ कर रहा है ताकि ऑन पैसिव के लिए अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार कर सके। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमारे लिए भी उन्हें साकार करने की कोशिश कर रहा है। मैं केविन, हमारा सीईओ, जो वास्तव में इसे सफल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, यह एक बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग अपने बैग पैक कर लेते, हार मान लेते, कहते कि यह सिर्फ झंझट के लायक नहीं है और इससे दूर चले जाते। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने 2024 में हमारे सीईओ अश्मी फराह द्वारा किए गए प्रयासों को गहराई से समझा होगा। दूसरी तरफ आने के लिए वह पहले से भी अधिक दृढ़ संकल्पित है कि वह हमारे लिए अच्छे परिणाम आए। मेरे लिए यह एकदम ताजी हवा की तरह है। जब हालात कठिन होते हैं तो बहुत से लोग हार मान लेते हैं। यह उसकी दृढ़ता का एक सच्चा प्रमाण है। यह उसकी लचीलापन और जीतने की इच्छा का एक सच्चा प्रमाण है। उसकी कहावत याद रखें, या तो करो या मर जाओ। अब वह पूरी तरह से तैयार है और मुझे सच में लगता है कि यह होने वाला है। लेकिन मेरे लिए, मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं, जो लोग जुड़े रहे हैं, जो अभी भी ऑन पैसिव के प्रति सकारात्मक हैं, वे उन पुरस्कारों और लाभों को प्राप्त करेंगे जो यह व्यवसाय हमें देने वाला है। तो सकारात्मक रहें दोस्तों। जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बहुत उत्साहित रहें। ठीक है, मुझे लगता कि हम 2025 में बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वह समय अवधि क्या है, लेकिन हमें निश्चित रूप से अपने सीईओ का समर्थन करना चाहिए। हमें निश्चित रूप से उसे वह करने की अनुमति देनी चाहिए जो उसे हमारे सफल होने के लिए करना है। दिन के अंत में वास्तव में कोई और व्यवसाय नहीं है जो हमारे लिए इतना कुछ करने वाला है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो चारों ओर देखिए। देखिए कितनी कंपनियों के चारों ओर कितना हंगामा है और वे आज कहां हैं। देखिए कितनी कंपनियों के चारों ओर हंगामा है जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में हमारे लिए चीजें आगे बढ़ाई हैं, क्योंकि उन्होंने ऑन पैसिव पर विश्वास नहीं किया। वे व्यवसाय अब कहां हैं? मेरे विचार में कोई और व्यवसाय नहीं है जो ऑन पैसिव से हमें मिलने वाले लाभ के करीब भी खड़ा हो। और मैं बार बार उसी चीज की ओर लौटता हूं कि मैंने शुरू में ऑन पैसिव की ओर क्यों देखा। वो सभी साल पहले मैं एक ऐसी कंपनी की तलाश कर रहा था जो ऐसे उत्पाद या सेवाएं बनाएगी जो लोगों को चाहिए, ताकि मैं इसे समझ सकूं ये सब कैसे काम करता है। मेरे पास कुछ है, मैं उसे बेचता हूं और मैं जो बेचता हूं उस पर मुनाफा कमाता हूं। चाहे इसे कमीशन कहा जाए, चाहे इसे बोनस कहा जाए, इसे समझना बहुत आसान और सरल व्यवसाय मॉडल है। यही मैं ढूंढ रहा था और ये कंपनी ऑन पैसिव वही होने जा रही है। हालांकि
यह आगे बढ़ने और भविष्य में कैसे काम करेगा, वास्तव में इस व्यवसाय मॉडल के काम करने के तरीके से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास उत्पाद और सेवाएं होंगी, डिजिटल उत्पाद और सेवाएं जिन्हें हम खुद उपयोग कर सकेंगे, मालिकाना हक रख सकेंगे और फिर मुनाफे के लिए बेच सकेंगे। साफ और सरल। हाँ, बोनस होने वाले हैं। हाँ, वहां है। कंपनी हमारे लिए चीजें करने जा रही है। और हाँ, और भी बहुत सी चीजें होंगी जो होंगी, लेकिन यही इस कंपनी के काम करने का मूलभूत तरीका है। बाहर बहुत से व्यवसाय नहीं हैं जिनमें इतनी विविधता हो कि लोगों को वास्तव में जो चीजें चाहिए, जो लोग वास्तव में एक ही जगह पर उपयोग करते हैं, उन्हें बेच सकें। इसे एक अलीबाबा दुकान या अमेज़न दुकान के रूप में सोचें, जहां आप जा सकते हैं, आप यह वह और अन्य सभी चीजें एक ही जगह पर चुन सकते हैं। अंतर यह है कि ये डिजिटल उत्पाद और सेवाएं हैं, ये भौतिक नहीं है। अभी तक ये चीजें भविष्य में आ सकती हैं। इसलिए मैं दृढ़ता से मानता हूं कि हमें अपने मार्ग पर बने रहना चाहिए। मैंने इसे कई बार, हाँ है, मार्ग पर बने रहो। आपका यहां अंत में होना सही है। आपका समय, आपका प्रयास, आपका विश्वास, आपकी जुनून, आपके सपने आपको यहां बने रहने के लायक हैं। मार्ग, इसे अंत तक देखने के लिए। अगर आप अगले स्टेशन पर नहीं पहुंचने वाले हैं, तो ऑन पैसिव की यात्रा पर होने का क्या मतलब है? यदि आप विजेता के द्वार पर नहीं रुकेंगे, तो क्या आप फिनिश लाइन पार करेंगे? अगर आप कठिन समय में आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, तो शुरू करने का क्या मतलब है? इसे एक मैराथन की तरह सोचें। जब आप शुरुआत करते हैं तो आप ऊर्जा से भरे होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, वह ऊर्जा कम होती जाती है। कभी कभी आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है ताकि आप फिर से ऊर्जा भर सकें। आराम से लो, फिर से शुरू करो। फिर से शुरू करना मुश्किल है, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके मन में एक लक्ष्य है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं और आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कई बार रुकना पड़ सकता है क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप फिनिश लाइन तक पहुंचने के लायक हैं। और ये ऑन पैसिव के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये एक मैराथन रही है। ये रही है बहुत मुश्किल। ये चुनौतीपूर्ण रहा है, भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण। बहुत से लोगों को समय सीमा के कारण चिंता हो रही है, लेकिन एक चीज जो आप करने के लायक हैं, वह है इसे पूरा करना और अंत तक बने रहना। मुझे विश्वास है कि 2025 इस ऑन पैसिव के इस चरण का अंत होगा जब हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। मुझे भी विश्वास है कि यह 2025 के शुरुआती हिस्से में होगा। 2025 के शुरुआती हिस्से में वह समय सीमा क्या है, यह मुझे नहीं कहना है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो निश्चित है, मैं वहां रहूंगा। मैं उस शुरुआती लाइन पर होना चाहता हूं, तैयार रहना चाहता हूं दूसरे चरण के लिए। मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है। मैंने अपनी सूचियां लिखी हैं। मेरे पास वो चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं। वे सभी यहां हैं, वे सभी कागज पर हैं। मैं ऑन पैसिव के दूसरे चरण की इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि आप 2025 में मेरे साथ वहां होंगे। मैं इस यात्रा में आपको हर संभव तरीके से समर्थन देना जारी रखूंगा, चाहे वह मैं खुद, जेन के साथ या कई अन्य लोगों के साथ मिलकर करूं। और मैं दिल से आशा करता हूं कि आप लोग भी ऐसा करें।